नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम आए हैं कक्षा 10 की गणित की अध्याय 4 द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। अभी तक हमने इसके अध्याय प्रश्नावली 4.1 और 4.2 को देख लिया है। 4.1 में द्विघात समीकरण की पहचान है। 4.2 में द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ हैं। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी हमारे पास पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, और तीसरे नंबर पे आती है हमारी द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं कि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि भाई इसका पूर्ण वर्ग कैसे बन सकता है और इसको किस रूप में बदलना है। देखिए, इस किताब में अपने को 2 तरह की विधियाँ बताई हुई हैं। एक विधि में तो क्या है कि जो प्रथम पद है उसको पूर्ण वर्ग बना के हल किया है, और दूसरी विधि जो है उसमें x² के गुणांक को 1 बनाकर हल किया है। तो हम पहले इसको एक विधि से कर लेंगे, पूर्ण वर्ग किस तरह से बनता है, फिर दूसरी विधि से करेंगे, और दोनों विधियों को हम कंपेयर करके जो हमको बेस्ट विधि लगेगी उस विधि से हम आगे के सवालों को लगातार करते रहेंगे, ताकि किसी एक विधि को हमारा कमांड हो जाए और हमको ये समझ में भी आ जाए कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाया कैसे जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं इसको बनाना कैसा है। तो देखो, सर्व समीकरण हमको 2 पता है। पहली सर्व समीकरण होती है हमारी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², और जो दूसरी सर्व समीकरण है हमारी वह है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। यहाँ पे मध्य में माइनस का निशान है, इसका मतलब मुझे इसे इस रूप में बदलना है। किस तरीके से बदल सकते हैं जो देख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर पहला जो पद है वह पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर x तो पूर्ण वर्ग, x² तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 3 का वर्गमूल संभव नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दूंगा, ताकि प्रथम पद पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप समझ गए होंगे कि किताब में लिखा हुआ है कि संपूर्ण समीकरण को 3 से गुणा करने पर। अब जब हम इस समीकरण को 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है, 3 को पूरे से गुणा किया, 9x² - 15x + 6 बराबर 0। ठीक है। अब हम अगली पंक्ति में जाते हैं। चूँकि यह पूर्ण वर्ग हो गया है तो ये तो हमारा काम हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर माइनस, दूसरा काम करना है, मुझे 2 चाहिए, तो मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। चूँकि यहाँ पर 2 है नहीं तो मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। मैंने इसको मध्य पद को 2 से गुणा किया है द्वितीय पद को, तो मुझे इसमें 2 का भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है। यह काम होने के बाद अब मुझे चाहिए ए क्या है? प्रथम पद का वर्गमूल। प्रथम पद हमारे पास है 3x का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 3x बनाना है। 3x बड़ा आसानी से बन रहा है। 15x को लिख सकता हूँ मैं 3x गुणा 5। 15x को लिख सकता हूँ मैं 3x गुणा 5, ये 15x बनेगा, बटे में 2 यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस 6 बराबर 0। a² - 2a, a² - 2a। अब हमारे पास है 5/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, b का वर्ग है आगे वाली संख्या, तो 5/2 का वर्ग हम इसमें जोड़ देंगे। जोड़ देते हैं हम 3x होल स्क्वायर माइनस 2 × 3x × 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। जब मैं इसका होल स्क्वायर मैंने अपने इसमें जोड़ा है तो मुझे यही इसी संख्या को घटाना भी पड़ेगा। ये मैं घटा देता हूँ, प्लस 6 बराबर 0। प्लस का 6 अपने वो का वही था। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन चुका है हमारा a² - 2a, a मतलब प्रथम पद, इंटू b मतलब जो अपना ये तृतीय पद है उसका वर्गमूल। मैं अभी केवल यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूँ। इसको मैं लिख दूंगा 3x - 5/2 का होल स्क्वायर। ये हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। आगे वाली संख्या क्या है उसे देख लेते हैं। माइनस ये हो गए 25/4 प्लस 6 बराबर 0। अगली पंक्ति में जाते हैं। चूँकि मुझे x का मान निकालना है इसलिए बाकी सबका मैं पक्षांतरण कर देता हूँ। पक्षांतरण करने पर ये आ रहा है हमारे पास
25/4, ये ऋणात्मक था धनात्मक हो गया, -6। यहाँ पर हम इस पूरे को हल कर लेते हैं। हल करने के लिए देखते हैं, लिख लेते हैं इसको हम। ये आ गया हमारे पास, मैं वहाँ से आगे आ रहा हूँ इस तरफ, 3x - 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, लैसा पे लिया यहाँ पे, ये आ गया 4, 24 माइनस 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अगली पंक्ति में हम जाते हैं, 3x - 5/2। यहाँ पर वर्ग का निशान है, जिसका पक्षांतरण करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये वर्गमूल आ गया है 1/4 का। हम जानते हैं कक्षा 10 में आने के बाद हमें पता चल गया है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो 1/4 का जो वर्गमूल होगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, प्लस और माइनस दोनों निशानों में होगा। हम x का मान निकालना है, इसलिए हम बाकी सबका पक्षांतरण कर देंगे। 3x बराबर प्लस माइनस 1/2 प्लस 5/2, और 3 का भी पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये हमारे पास आता है x बराबर 1/3, चूँकि 3 भाग में है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, प्लस माइनस 1/2 प्लस 5/2। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो स्थितियाँ बनती हैं, धनात्मक निशान लेने पर और ऋणात्मक निशान लेने पर। तो प्रथम धनात्मक निशान लेने पर x का मान आएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 5/2। 1/2 और 5/2 को जोड़ा हमने, तो ये हो गया है हमारे पास 6/2। सॉल्व करने पर x बराबर, ये आ गया 6/6 और ये उत्तर आ गया हमारे पास 1। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। स्थिति द्वितीय में जब मैं यहाँ पर माइनस के निशान को लेता हूँ, तो x बराबर 1/3 कोष्टक माइनस 1/2 प्लस 5/2। इसको जब हम हल करते हैं तो यह आता है 1/3, 5/2 में से 1/2 को घटाया तो आया हमारे पास 4/2। 2 से 4 में 2 का भाग गया, तो ये आ गया हमारे पास 1/3 गुणा 2/1, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि हमारे पास x के दो मान आए हैं, एक मान आया है 1 और दूसरा मान आया है 2/3। इस विधि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर है, जब हम इसको द्विघात समीकरण, जब हम इसको पूर्ण वर्ग में बदलते हैं। हमने यहाँ पर इसको पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए क्या क्या किया है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहला काम हमने किया कि प्रथम जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो हमने इसको 3x को 3 से ही गुणा किया। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी संख्या हो, अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसी से गुणा करना है। अगर यहाँ 4 होता तो हमको इसको 4 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा काम हमने क्या किया है कि 2 का भाग भी दिया है और 2 से गुणा भी किया है। फिर तीसरा काम हमने क्या किया है, जो प्रथम पद है उस प्रथम पद को यहाँ ढूंढा है, प्रथम पद का वर्गमूल। यहाँ 9x² था, 9x² का वर्गमूल होता है 3x, वो ढूंढा है। और जो इसके अलावा जो कुछ बचा, 2 बन गया, 3x बन गया, इसके अलावा जो बचा वो हमारा b है, उसका b² हमने जोड़ा भी है और घटाया भी है। और इस पूरे पद को हमने पूर्ण वर्ग बनाकर उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। अब हम इसकी दूसरी विधि देख लेते हैं, जिसमें हम x² के गुणांक को 1 कर देते हैं। ठीक है, यह विधि आपके समझ में आ गई होगी। अगली विधि देखते हैं किस तरीके से इसी सवाल को हम दूसरी विधि से कर सकते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि x² के गुणांक को हम 1 करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 है तो पूरे समीकरण में 3 का भाग देने पर, पूर्ण वर्ग बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका हम देख चुके हैं और दूसरा तरीका ये है, 3 का मैंने भाग दे दिया है। अब क्या करना है आपको, जो x का गुणांक है उसको आधे से गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना है, और उस x के गुणांक के आधे को हमको क्या करना है, वर्ग बना के उसको तृतीय पद में लिखना है। यहाँ पे बड़ा आसानी से आप ये काम कर लीजिए। क्या करना है आपको, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, 5/3 का इसको इसके आधे से गुणा करना है, गुणा कर दीजिए। फिर इसको पूरे को डालना है हमको ब्रैकेट में, ये तो हो गया स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, 5/3 गुणा 1/2, इस पूरे पद को यहाँ पर लिखना है माइनस लगा के, 5/3 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर।
बाकी 2/3 तो पहले भी था ही, बराबर 0। ये पूरा का पूरा हो गया है। मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया हमारा 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3। तो इस विधि में क्या किया आपने, विधि वही थी, बस हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 किया है, फिर उसके बाद एक्स का जो गुणांक है उसको आधे से गुणा किया है, ठीक है, उसका आधा निकाला है और उस आधे को ही जोड़ा है और घटाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, बाकी सारी संख्याओं को उधर ले जाते हैं। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस का इधर है प्लस का, माइनस 2/3। अगली पंक्ति में जाते हैं, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम 36, 25, 3 को भाग दिया 36 में 12 बार, 12 दूनी 24। ये आ गया हमारे पास x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36। आगे बढ़ते हैं हम, स्क्वायर को पक्षांतरण करेंगे तो ये वर्गमूल में बदल जाएगा। ये आ जाएगा x माइनस 5/6 बराबर वर्गमूल 1/36। अभी अभी हमने देखा था कि वर्गमूल कितना आएगा इसका वर्गमूल आ जाएगा प्लस माइनस का निशान, 1 का वर्गमूल 1, 36 का वर्गमूल 6। 5/6 का पक्षांतरण करने पर 5/6 का पक्षांतरण हम उधर कर देते हैं, प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6। अब स्थिति एक धनात्मक निशान लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर आ गया प्लस 1/6 प्लस 5/6 बराबर 6/6 बराबर 1। और स्थिति 2 ये आ गया है हमारे पास x बराबर माइनस 1/6 प्लस 5/6, जिसका उत्तर आया प्लस के 4/6 बराबर 2/3। काट दिया अपन ने 2/3। इस तरह से हमें x के दो मान आए, एक तो 1 और एक 2/3। पुरानी विधि से भी हमारे पास x के दो ही मान आ रहे थे, लेकिन हम ये जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि यह विधि ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो x का गुणांक x स्क्वायर है उसका गुणांक 1 होना चाहिए, और जो x का गुणांक है उसके आधे को कोष्टक में लिख के वर्ग करना है, और उसी के आधे को हमको वर्ग को घटाना है, ठीक है। तो हम इसी विधि से सारे सवाल करेंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बना उसके लिए पुरानी विधि है, पूर्ण वर्ग कहाँ काम में आता है उसके लिए पुरानी विधि है, और जब हम एग्जाम में करने जाएंगे तो ये है, ठीक है। तो हम इस विधि से ही सारे सवाल करने जा रहे हैं। देखिए, इस अपने किताब में अगर हम इस विधि को उदाहरणों से देखेंगे तो हर एक उदाहरण में थोड़ा सा अलग करके उसने लिखा है, तो हमको कोई एक विधि तो पकड़नी ही होगी। तो हम एक तरीका पकड़ लिया है हमने, और वो क्या तरीका पकड़ा है कि पहला काम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ पर 2 लिखा है तो समीकरण में 2 का भाग देने पर, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन इसमें सारे सवाल अपने आ जाएंगे और आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि किताब में केवल सवाल किया हुआ है और किताब की भाषा थोड़ी सी कहीं कहीं कठिन है। दूसरा काम क्या करना है, मैंने कहा x का जो गुणांक है उसको उस आधे से गुणा करना है, ठीक है। x माइनस 5/2 गुणा 1/2। ये आधे से गुणा हमने क्यों किया था, ये जो हमने सबसे पहला सवाल समझा था उसमें इसको हमने समझ लिया है। माइनस, अब जो ये संख्या है इससे इसका भी हमें वर्ग इसमें से घटाना है। इसके बाद हम इस स्टेप को और थोड़ा इजी कर लेंगे, अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। x माइनस ये आ गया 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3/2 बराबर 0। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 25/16, इधर आए तो प्लस के हो गए, प्लस के 3/2 का पक्षांतरण इधर किया तो माइनस के हो गए। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर जैसे प्लस 16, 25, 2 का भाग 16 में दिया 8 बार, 8 का भाग 3, 8 को 3 चौड़ा किया 24, तो ये आ गया हमारे पास 1/16। आगे बढ़ते हैं।
x माइनस 5/4। स्क्वायर का निशान है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो 1/16 के वर्गमूल लग जाएगा। हर एक स्टेप को अच्छे से समझिए ताकि सवाल अच्छे से कर सकें हम एग्जाम में। प्लस माइनस 1/16 का वर्गमूल होता है 4। प्लस माइनस 1/4, माइनस का निशान उधर गया तो प्लस का 5/4। अब पहली स्थिति धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर प्लस 1/4 प्लस 5/4 बराबर 6/4, तो ये आ गया 3/2। स्थिति 2, x बराबर माइनस 1/4 प्लस 5/4 बराबर 4/4 बराबर 1। तो इस तरीके से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक तो आ गया है x बराबर 3/2 और एक वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। तो हमने देखा कि ये सवाल बड़ा ही आसानी से हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा और हम जब एग्जाम में सवाल करेंगे तो और देखते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 8 भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर यह है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मैं एक बार फिर जो है आपको रिवीजन में बता देता हूँ। विधियाँ, पूर्ण वर्ग बनाने की भी दो विधियाँ हैं। पहली विधि क्या है, यहाँ पे जो 5 है तो इसको हम 25 बना दें और पहले इस पूरे समीकरण को 5 से गुणा करके करें। किताब में इस विधि से किया हुआ है, लेकिन हमें तो एक विधि पे तो अच्छा कमांड बने, इसलिए हम एक ही विधि को बार बार रिवीजन करेंगे, उसका एक ही विधि से बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो हम इसको हमारी उसी विधि से करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, x² का गुणांक तो क्या हो जाना चाहिए 1। तो हम लिखेंगे समीकरण में 5 का भाग देने पर, भाग दे दिया, ये आ गया x² माइनस 6/5 x माइनस 2/5 बराबर 0। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करना है हमें, x माइनस 6/5 को गुणा करना है 1/2 से और होल स्क्वायर माइनस जो यहाँ पे हमने लिखा है 6/5 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर, इसको घटा देना है माइनस 2/5। अब हो सकता है कि फिर आप में से कुछ लोग पूछें कि ये माइनस क्यों किया, तो इसके लिए आपको जो मैंने पहला उदाहरण बताया था वो देखना होगा, उसमें हमने किस तरीके से सवाल को किया था। ठीक है, तो वो बार बार उसमें क्या होता है कि बार बार जब आप करोगे तो आएगा उत्तर यही। तो 10th क्लास में आते आते हम कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 + 5 + 8 लिखा हुआ, तो आप उसको एक साथ जोड़ के भी तो लिख सकते हैं। तो वही काम है, यहाँ पे आपने इसको स्किप किया है और इसके नंबर भी नहीं कटेंगे एग्जाम में, तो आपको निश्चिंत रहना है। 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, तो ये बन गया 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का भाग दिया 6 में, ये भी हो गया 3/5। x वाले पद को इधर रखना है, बाकी सबको उधर लेके जाना है। अभी हम इससे और थोड़ा छोटा इसको करेंगे कि एग्जाम में आपको अच्छे से याद रहे और अपने पूरे में से पूरे नंबर आए इस क्वेश्चन में। 9 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये माइनस का निशान था उधर आया प्लस का, ये आ गया है 2/5। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम आ गया है 25। 25 का भाग 25 में दिया एक बार, 1 को 9 से गुणा किया 9, 5 का भाग दिया 25 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल का वर्ग का निशान उधर गया तो वर्गमूल √ 19/25। वर्गमूल कितना होता है हमको पता है कि भैया प्लस का निशान भी लगेगा और माइनस का निशान भी लगेगा। चूँकि 19 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो हम इसको √19 ही लिखेंगे 25। अब 3/5 का पक्षांतरण कर देते हैं, 3/5 उधर गया, प्लस माइनस √19/25 प्लस 3/5। दिस इम्प्लाइज, एक बार प्लस का निशान लेने पर लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर प्लस √19/25 नहीं, यहाँ वर्गमूल तो निकल गया ना 25 का, तो ये तो हो गया 5। यहाँ पे भी मैं फिर से लिख देता हूँ, 19 का तो वर्गमूल निकलता नहीं तो 19 ही रहेगा, √19 रहेगा, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। ठीक है, तो ये 5 हो गया, 5 प्लस 3/5, एलसीएम लिया 5, ये आ गया √19 प्लस 3। इसको मैं थोड़ा सही ढंग से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3 प्लस √19 प्लस 5। देखिए
लिखने को तो ये भी सही है, लेकिन हम पहले परिमेय संख्या को लिखते हैं, उसके बाद अपरिमेय संख्या को लिखते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास ये, और इसी प्रकार से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं x बराबर -√19/5 प्लस 3/5। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 -√19/5। तो हमारे पास दो उत्तर आ गए हैं। अब आप देख लीजिए, हमने इस विधि से किया है और किताब में दूसरी विधि से है, ठीक है। किताब में 5 से तो भी उत्तर हमारा एक ही आ रहा है। तो जो विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से कीजिए। मुझे ये थोड़ी आसान लग रही है, क्योंकि इसमें हमारा जो जोड़ भाग गुणा भाग करने का समय है वो बच जाता है, हमें यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और कैलकुलेशंस कम रहती हैं तो गलती होने के चांस भी कम रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निशान में अगर आपने एक भी गलती कर दी तो हमारा लास्ट में आंसर अलग आएगा, ठीक है। अब हम उदाहरण नंबर देख लेते हैं इसका 9। उदाहरण नंबर 9 क्या है? उदाहरण नंबर 9 क्या है? 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल ज्ञात करना हो या हल ज्ञात करना हो एक ही बात है। अब की बार हम क्या करेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा और आसान कर लेंगे। कैसे करेंगे? जो देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि सवाल को एक बार दोबारा लिखा, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब हमें पता है कि हम जो अचर संख्या होती है इसका पक्षांतरण करते हैं, तो क्यों नहीं ना हम इसको अभिपक्षांतरण कर दें इसका। तो हमने इसका अभिपक्षांतरण कर दिया, 4x² प्लस 3x बराबर 5 हो गया काम। फिर दूसरा काम हम क्या करते हैं, 4 का x² का जो गुणांक है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, तो इसको आप पूरे में 4 का भाग देंगे, पूरे समीकरण में 4 का भाग देने पर तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 3/4 x बराबर 5/4, ठीक है। अब क्या करना है आपको वो देखिए समझने के लिए, x² प्लस इसका आधा, इसको इसके आधे से गुणा करना था ना, 3/4 गुणा, इसको मैंने कर दिया 1/2 से गुणा, और 1/2 से गुणा कर दिया। तो इसके बाद अब क्या करेंगे अपन कि इसको डाल देंगे अपन कोष्ठक में। इसको हमने डाल दिया कोष्ठक में, स्क्वायर का निशान हटा दिया। स्क्वायर किसके लगेगा? इस पूरे के। अब ये जो बीच हमने जो पद लिखा है इसको हम बाहर भी लिखेंगे, 3/4 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 5/4। ये तो हो गया अपना कितना, ये हो गया हमारा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। इस पूरे का उधर पक्षांतरण कर दिया तो ये 5/4, ये माइनस का निशान था, ये प्लस का हुआ, सॉरी ये प्लस का निशान माइनस हो गया इधर, ये माइनस, हाँ माइनस के 5/4 है, ठीक है। ये उधर गया तो पूरा प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 5/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें। चार का भाग 64 में दिया, 16 बार 16 पंजे 80 प्लस 9। आगे जो पढ़ेंगे x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 71/64। अब हमें वर्ग का पक्षांतरण करना है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है उनका धनात्मक ही रही है, उन्हीं का वर्गमूल निकाला है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। वास्तविक मूल नहीं होंगे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है, लेकिन अपनी किताब में अभी तक काल्पनिक शब्द काम में नहीं लिया है, तो हम ये लिखेंगे या तो मूलों का अस्तित्व नहीं है या मूल वास्तविक नहीं है। तो इस तरीके से हमारा उदाहरण नंबर 9 भी हो गया है। उदाहरण नंबर 9 में हमने और इसको सरल कर लिया है। अब हम इसके प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्नावली 4.3 में इसके केवल 4 प्रश्न हैं, जिसमें पूर्ण वर्ग विधि के लिए कहा है कि भाई पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि का आप ये समझ लीजिए, अपने 3 विधियाँ होंगी, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र। इनमें से कोई 2 विधियों पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो आप द्विघाती सूत्र को अच्छे से समझ लीजिए, वहाँ पर सारी विधियाँ इम्प्लीमेंट हो जाती है, सारे क्वेश्चन उससे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो
तो मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब हमारा जो वर्गमूल हो वो हमेशा धनात्मक में हो, तब तो मूलों का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न हमने उदाहरण करने के बाद आया है और अभी तक हमें विविक्त कर की पहचान नहीं है। विविक्ति कर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो विविक्ति कर की पहचान हमें नहीं है, इसलिए हमें मूलों के अस्तित्व के लिए पूरे सवाल को हल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अगर x होल स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आ रही है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर ये एग्जाम में प्रश्न आएगा तो हम पहले विविक्ति कर निकाल लेंगे, विविक्ति कर जो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डायरेक्ट हम बताएंगे भाई मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो पहले हमें सारे सवाल करने पड़ेंगे पूरे विधि के साथ। तो पहला प्रश्न मैं करता हूँ यहाँ पर। पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर 7x प्लस 3 बराबर 0। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा नहीं हो। देखिए पहला काम, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो 2 का भाग देने पर, समीकरण में 2 का भाग देने पर, पूरा लिखना है आपको, तो 2 का भाग दे दिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है जी। अगला x माइनस 7/2, इसको गुणा किससे करना है? 1/2 से। x के गुणांक को 1/2 से गुणा करना है, स्क्वायर घटाना है इसी को, 7/2 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। 3/2 ऐसा कैसा? इस पूरे को उधर भेज देना है। ये आ गया हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 7×7=49, पक्षांतरण कर रहा हूँ, यह माइनस का है तो उधर जाएगा तो धनात्मक, 49/16 माइनस 3/2। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 16 में 16 से डिवाइड किया तो 1, 49 से मल्टीप्लाई किया 49 माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को 16 में भाग दिया 2 का, तो 8 बार 8 किया 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से हमने घटा दिया 24, तो ये आगे 25/16 स्क्वायर को उधर भेजा, करनी चिन्ह में बदल गया, वर्गमूल आ गया, 7/4 का वर्गमूल हो गया हमारा 25/16। x माइनस 7/4 बराबर 5/4 प्लस माइनस के। ठीक है, x बराबर प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4, स्थिति 1 धनात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, लिख देंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर प्लस 5/4 प्लस 7/4 बराबर 7 और 4 12, 7 और 5 12/4 बराबर 3। वैल्यू आ गई है 3। दूसरा x बराबर माइनस 5/4, अब मैंने ऋणात्मक निशान लिया है, 7/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2। तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ रही हैं, x बराबर 3/2, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। ठीक है, तो दिए गए समीकरण के 2 मूल होंगे। इसके बाद हम दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरे सवाल को हल करने के लिए वही एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या होना चाहिए? 1, तो 2 का भाग देने पर ये हो गया x/2 माइनस 4/2 बराबर 0। अगली पंक्ति में जाते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको, और भाई ये पूर्ण वर्ग कैसा बन रहा है इसके लिए थोड़ा सा एक और काम कर सकते हैं अपन। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया x/2, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें जो 1/2 है x का जो गुणांक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ। x का गुणांक क्या है? यहाँ पर 1/2 है ना, इसी का वर्ग यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/4। ठीक है, 4/2 का मतलब हो गया 2। अब मैंने ये जोड़ा है तो इसी को मैं घटा भी देता हूँ, प्लस हो गया अपना माइनस 2 बराबर 0। आगे देख लेते हैं आगे क्या होगा। तो हमने क्या किया था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस जो x का गुणांक उसको 1/2 से गुणा, x/2 को 1/2 से गुणा किया, x/2 को 1/2 से गुणा किया, और जो पूरी
संख्या थी 1/4, 1/4 बने, इसका हमने स्क्वायर किया और घटा जोड़ दिया और घटा दिया। तो ये हो गया हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 का होल स्क्वायर प्लस के 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लेते हैं 16, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 1/16 प्लस 2, सॉल्व किया। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 1 प्लस 32, दिस इम्प्लाइज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर का पक्षांतरण किया, ठीक है, साइड चेंज किया अपन ने, तो x प्लस 1/4 बराबर √33/16, x प्लस 1/4 बराबर वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का निशान आता है। 13 का वर्गमूल संभव नहीं है तो 33 का वर्गमूल संभव नहीं है तो 33, 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, 1/4 को उधर भेज देते हैं। x बराबर प्लस माइनस 1/4, पहली स्थिति धनात्मक निशान लेने पर ये आ गया हमारे पास 33 - 1। ठीक है, और दूसरा हम लिख लेते हैं ऋणात्मक निशान लेने पर, तो आ गया -33 - 1/4। तो इस तरीके से हमारे पास इसके दो मान प्राप्त हो गए। अब इसको कंबाइन रूप से लिखना चाहे तो कंबाइन रूप से लिख सकते हैं, और बाकी अपन को पता है कि भैया अपने को निशान पहले परिमेय संख्या लिखते हैं और बाद में अपरिमेय संख्या। तो जब हम मूल लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के दो मूल, तो माइनस का निशान, माइनस वो परिमेय संख्या को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तथा बाकी उत्तर वही है, लेकिन परिमेय संख्या को हम पहले लिखते हैं, इसलिए इसके मूल ही हो गए। ठीक है, अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए 4 है इसके एक्स स्क्वायर गुणांक में, इसको 1 करना है, तो उस समीकरण में 4 का भाग देने पर, समीकरण में देखिए गणित में केवल सवाल हल कर देना है तब तो ये ठीक है, अपना तरीका भाई अपन सवाल लिख लें भाग देने पर। लेकिन अगर आपको विधि समझनी है तो विधि के लिए आपको टाइम देना होगा, और उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, किताब भी जरूर उठानी पड़ेगी। 4 का भाग दिया मैंने, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 4 का भाग दिया तो √3 बच गए, और इसमें 4 का भाग दिया तो 3/4 हो गया। अगले स्टेप में अपन ने क्या किया था, x प्लस इसका क्या करना था, 1/2 से इसको गुणा करना था, √3 को 1/2 से गुणा कर दिया और इसका लगाया स्क्वायर, और घटाना भी क्या था, जो मैंने यहाँ लिखा है उसी को घटाना है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस हो गया अपना √3, ये हो गया अपना 3/4 प्लस 3/4। ये सवाल तो बड़ा आसानी से हो रहा है। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 3/4 में से 3/4 गए तो 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब हमको इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं। देखिए मूल एक ही आएगा, वही संख्या आएगी, लेकिन इसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये वाली संख्या 0 है या ये वाली संख्या 0 है, अतः स्थिति 1, जबकि x प्लस √3/2 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -13/2। दूसरा, इसी प्रकार भाई संख्या तो वही है ना, तो पूरा नहीं करके आप सीधा भी लिख सकते हैं इसी प्रकार। तो हमें एक ही वैल्यू मिली है। अब चाहे वैल्यू दोनों एक जैसी हैं तो भी हमें इसे 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके घात कितनी है, 2, द्विघात समीकरण है तो 2 मूल आने चाहिए। अतः दिए गए इस समीकरण के
मूल माइनस अंडर रूट 3/2 व माइनस अंडर रूट 3/2 है। ठीक है, ये तो बड़ा आसानी से हो गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ाता हूँ, देखते रहना आप और समझने की कोशिश करना। x² का गुणांक 1 करना है, 2 का भाग दिया। ठीक है, आगे पंक्ति में गए, x प्लस जो भी यहाँ आ रहा है 1/2 है तो 1/2 से इसको गुणा करना है, उसका आधा करके स्क्वायर करना है और इसी संख्या को बिठाना है जो यहाँ पे हमने लिखी है 1/4 होल स्क्वायर प्लस 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बराबर 0। ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/16 माइनस प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का। आगे क्या आया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर LCM 16 1 माइनस 32। इधर जाते हैं, ये आ गया हमारे पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 31/16 जिसका मान 0 से कम है। अतः इसका हम जानते हैं भाई किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, अतः इसके जो है वास्तविक मान उपलब्ध नहीं है। हम लिखेंगे अतः यहाँ पे लिख देंगे लेस देन 0, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने जो टोटल है पूर्ण वर्ग विधि को हमने समझा है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने को। थोड़ी सी विधि बीच बीच में कठिन है तो इसमें हमने थोड़ा सा शॉर्टकट डाला है। शॉर्टकट भी पूरा वही है भाई, आप पूरा विधि से करोगे तो आपके 3-4 लाइनें बनने के बाद ये लाइन बनेगी। और कोई विधि भी ऐसी हो सकती है जिसमें इस विधि को और आसानी से समझाया हुआ हो, तो आपको तो वो विधि अपनानी है जो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और एग्जाम में हमें करने में कोई दिक्कत नहीं हो। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि किसी विधि को समझना बड़ा ज़रूरी है कि उसमें है क्या। भाई गणित बनी है तो इसलिए बनी है कि आप उसको समझो भी, केवल प्रश्न हल नहीं करो। तो अगर आप प्रश्न हल करने के मूड में हैं तो उस तरीके से सवालों को देख लीजिए, और अगर आपको समझना भी है तो पूरी विधि को उठाइए, किताबों को भी एक बार किताब से भी पढ़िए। ठीक है, तो और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।